हेलो फ्रेंड्स, मैं पीएस यादव सर आपके लिए फिर से नई क्लास नया टॉपिक। क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरे सभी छोटे भाई बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बेटा आज की जो क्लास है बेटा वो स्पेशली क्लास है क्लास 12th के लिए बेटा। और उससे पहले बेटा मैं अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बेटा आपको बता देता हूँ, एज ए अकेडमी पीएस यादव सर। और बेटा इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे बढ़ते बेटा। देखिए बेटा आज की जो क्लास है बेटा उस क्लास में बेटा हम लोग सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे, चने की खेती का वर्णन करेंगे बेटा। आज इसका बेटा चने की खेती का वर्णन करेंगे बेटा। तो सबसे पहले बेटा हम लोग जाते हैं चने के अदर्स नेम, चने के अन्य नाम क्या है बेटा, उनके निक नेम क्या है। तो देखिए बेटा हम लोग चने को बंगाल ग्राम बोलते हैं, चने को बेटा हॉर्स ग्राम भी कहा जाता है, दालों का राजा भी कहा जाता है, किंग ऑफ पल्सेस क्रॉप्स, चिकपी भी कहा जाता है बेटा। तो यहाँ पर देखिए बेटा जो अपने पास बेटा जो चना है बेटा इसको इंग्लिश में ग्राम कहा जाता है। तो देखिए बेटा इसके जो अदर्स नेम है वो बंगाल ग्राम है, हॉर्स ग्राम है बेटा, दालों का राजा है और बेटा चिकपी कहा जाता है। बेटा यहाँ पर मैंने एक पॉइंट आपके लिए लिखा हुआ है नोट करके, चना बेटा विश्व की और भारत की प्रमुख दलहनी फसल है। मेन क्रॉप्स है बेटा, पल्सेस क्रॉप्स का मेन जो क्रॉप्स है बेटा वो ग्राम चिकपी यानी कि चना होता है, जो ऑल वर्ल्ड और इंडिया का भी है बेटा। आगे के लिए जाते हैं बेटा, वानस्पतिक नाम बेटा, चने का वानस्पतिक नाम पढ़ना बेटा। तो मैं आपको बता दूं बेटा चना बेटा दो प्रकार का होता है बेटा, एक होता है बेटा देसी चना, एक होता है बेटा काबुली चना। तो यहां देखिए बेटा यहां पर बेटा देसी चना लिखा हुआ है। देसी चने को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, भूरा चना कहते हैं। देसी चने को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, भूरा चना कहते हैं। और बेटा इसका बॉटनिकल नेम होता है सिसर एरिटीनम। क्या बेटा, सिसर एरिटीनम। आगे जाते बेटा यहां पर बेटा एक लिखा हुआ है सफेद चना, बेटा ये काबुली चना है। कौन सा चना है बेटा, काबुली चना। काबुली चना को बेटा हम लोग व्हाइट ग्राम बोलते हैं, सफेद चना बोलते हैं। और बेटा इसका जो वानस्पतिक नाम होता है बेटा, बॉटनिकल जो नेम होता है वो सिसर काबुलियन होता है बेटा। क्या बेटा, सिसर काबुलिया। तो देखो बेटा चने के दो स्पीसीज होती हैं, एक बेटा देसी चना होता है जिसे बेटा हम लोग भूरा चना या ब्राउन ग्राम बोलते हैं बेटा, इसको बॉटनिकल नेम में लिखा जाता है बेटा सिसर एरिटीनम। एक बेटा आपका काबुली चना होता है जिसे बेटा हम लोग व्हाइट ग्राम बोलते हैं, सफेद चना बोलते हैं। और बेटा इसका जो बॉटनिकल नेम है वो सिसर काबुलियम है बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है बेटा, तो ये फैबेसी या लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है बेटा। आपका जो ग्राम है बेटा वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, फैबेसी एंड लेग्यूमिनेसी। आगे जाते हैं बेटा, यहां पर बेटा क्रोमोसोम की बात हो रही है, गुणसूत्र की बात हो रही है बेटा। तो देखिए बेटा यहाँ देसी चना का कितना बेटा 2 = 14 और बेटा काबुली चना का बेटा कितना है 2 = 16। दोनों के बेटा अलग अलग बेटा क्या है, गुणसूत्र है बेटा। क्लियर बेटा, अच्छा समझ में आ रहा होगा बेटा, एक एक पॉइंट कॉपी कर सकते हो बेटा। आगे की ओर जाते हैं बेटा, तो देखिए बेटा यहाँ आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा अपन लोग। तो देखिए बेटा यहाँ पर उत्पत्ति स्थान की बात हो रही है बेटा, ओरिजिन प्लेस की बात हो रही है। तो बेटा इसका जो उत्पत्ति स्थान है बेटा वो अफगानिस्तान माना जाता है, जो दक्षिण पश्चिमी एशिया के नाम से भी प्रसिद्ध है बेटा। तो यहाँ देखिए बेटा ये आपका अफगानिस्तान बेटा इसका मूल स्थान है बेटा। फल का प्रकार माइंस बेटा जिसमें पौड़ आती है, जो फलियां लगती है, उससे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं,
पौध या फलियां कहते हैं बेटा। क्लियर है बेटा। पुष्पक्रम का प्रकार, फ्लावर कंडीशन बेटा रेसिमस कहलाती है। क्या बेटा? रेसिमस। आगे देखिए बेटा, इसके बेटा इंपोर्टेंस की बात करते हैं तो देखिए बेटा यहाँ लिखा हुआ है चना भारत की प्रमुख दलहनी फसल है। मेन क्रॉप्स ऑफ इंडियन पल्सेस क्रॉप्स बेटा। क्लियर है बेटा। यानी चना भारत की बेटा मेन क्रॉप्स है, इंडिया की मेन क्रॉप्स है बेटा, मेन पल्सेस क्रॉप्स है। भारत में दलहनी फसलों की कुल पैदावार का 50% बेटा जो पैदावार होता है अपने इंडिया में वो चने का होता है। जो भी पल्सेस क्रॉप्स है बेटा उनका 50% हमारे यहाँ पर बेटा जो कल्टीवेशन होता है वो चने का होता है। 50% में ऑल आपका पल्सेस क्रॉप्स आता है बेटा। बट बेटा विश्व का 80% होता है बेटा। हमारे भारत में ऑल कंट्रीज का 80% चना केवल हमारे इंडिया में पैदावार होता है बेटा। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि चना हमारे देश में विश्व का 80% पैदावार होता है बेटा। आगे बढ़ते हैं। चने की पत्तियों में बेटा मैलिक अम्ल होता है। तो यहां देखिए बेटा चने की पत्तियों में बेटा जो ग्राम्स की बेटा जो लीव्स होती हैं इनमें बेटा 2 एसिड होता है। एक बेटा मैलिक एसिड होता है बेटा और एक बेटा ऑलिक एसिड होता है। तो जो मैलिक एसिड है बेटा इसका कितना परसेंटेज बेटा 96% होता है बेटा। और आपका बेटा ऑलिक है बेटा इसका कितना बेटा 4%। इसी के कारण बेटा क्या होता है, हम जब चने की जो लीव्स होती है बेटा उसे हम लोग डाइट खाने के लिए यूज करते हैं तो बेटा उसमें से हल्का साउरपन होता है, लाइट साउरपन होता है, हल्का बेटा उसमें खट्टापन होता है। तो खट्टेपन का होने का कारण बेटा क्या है, मौलिक अम्ल और बेटा ऑलिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं बेटा, जो देसी चना है बेटा इसका यूज कहाँ होता है बेटा, इससे बेसन बनाते हैं और बेटा उस बेसन का उपयोग बेटा व्यंजन और नमकीन बनाने में किया जाता है और मिठाइयाँ बनाने में किया जाता है। देसी चना से बेटा हम लोग क्या बनाते हैं, बेसन बनाते हैं। आगे आता है बेटा भूरा चना, जिसे सफेद चना या काबुली चना के, सॉरी बेटा यहाँ पर ये थोड़ा गलत टाइप हुआ है, ये सफेद चना है बेटा। कौन सा चना है बेटा, सफेद चना है जिसे काबुलियम चना बोलते हैं बेटा। और इसको बेटा हम लोग सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं, इसके बेटा छोले की सब्जी बनाते हैं। देसी और भूरा चना बेटा एक ही होता है। चने में बेटा प्रोटीन कितना है, 24% होता है बेटा। अंकुरित चने में बेटा विटामिन सी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो बेटा हम चने को अंकुरण करके खाते हैं तो बेटा इसमें कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी। और बेटा अगर हम बेटा अंकुरित चने को यूज कर रहे हैं बेटा, डाइट के लिए ले रहे हैं बेटा, हमारे बॉडी में जो स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी के कारण, थोड़ा ये स्कर्वी रोग भी ठीक हो जाता है। थोड़ा अंकुरित चने के खाने के फायदे क्या है बेटा, एक तो आपकी बॉडी में को विटामिन सी मिलता है जिससे बेटा आपका स्कर्वी रोग भी बेटा क्या हो जाता है, यानी कि ठीक हो जाता है और अपनी बॉडी का स्टेमिना भी इंक्रीज हो जाता है बेटा। परीक्षण भार की बात करते हैं तो देखिए बेटा देसी चना का बेटा कितना होता है, 120 ग्राम लगभग होता है बेटा एवरेज में। हमने बेटा क्या किया, 1000 दाने लिए और बेटा 1000 दाने का जो हमने वेट किया है तो बेटा वो वेट कितना हो रहा है अपना, लगभग 120 ग्राम। और यहाँ पर बेटा काबुली चना थोड़ा साइज में बड़ा होता है तो उसका वेट भी ज्यादा है, तो बेटा उसका वेट ये लिखा हुआ है। आगे की ओर जाते हैं बेटा, तो देखिए बेटा जलवायु की बात हो रही है बेटा, क्लाइमेट की बात हो रही है। बेटा चने के लिए बेटा ठंडी जलवायु सर्वोत्तम मानी जाती है क्योंकि बेटा जो चना है वो अपना बेटा यानी कि विंटर सीजन की क्रॉप्स है बेटा, शरद ऋतु की फसल है, सर्दियों की फसल है बेटा, इसलिए बेटा ठंडी जलवायु सर्वोत्तम मानी गई है। ठीक है बेटा, आगे लिखा हुआ है क्योंकि ये बेटा रबी ऋतु की फसल है। आगे बेटा बात करते हैं वार्षिक वर्षा की बात करते हैं तो बेटा एवरेज में बेटा कितना है, 85 से 95 सेंटीमीटर एवरेज जो आपका एनुअल रेनफॉल है बेटा। अगर इतना एनुअल रेनफॉल होता है बेटा वार्षिक वर्षा तो हमारा
चने का जो उत्पादन है वो भी अच्छा प्राप्त होगा बेटा। आगे जाते बेटा सॉइल की बात करते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पर हल्की दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी गई है, जिसका बेटा पीएच वैल्यू बेटा कितना होना चाहिए, 6.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। सॉइल की बात हो रही है तो बेटा दोमट मिट्टी, लाइट दोमट मिट्टी को वेस्ट माना गया है, जिसका पीएच वैल्यू बेटा 6.5 टू 7.5 होना चाहिए। बात करते हैं बेटा वेराइटीज की बात करते हैं। तो यहां पर लिखा है बेटा सिंचित क्षेत्र की बात, जिनके पास सिंचाई का साधन है, जहां पर बेटा हम लोग सिंचाई कर सकते हैं। तो बेटा हम लोग चने में सिंचाई करते हैं तो वेराइटीज अलग आती है। चने की खेती को बिना सिंचाई के भी किया जा सकता है बेटा, मोस्टली एक अपना इरीगेशन हो जाए, एक सिंचाई हो जाए पर्याप्त है बेटा। इसलिए बेटा सिंचित क्षेत्रों के लिए बेटा हम लोग कौन कौन सी वेराइटीज को यूज करते हैं बेटा, अमर है, उदय है, सी 235 बेटा, ग्वालियर 2 है, उज्जैन 24 है, अतुल है, सम्राट है, विजय है, विशाल है। ये बेटा वो वेराइटीज है जिनको के पास सिंचाई के साधन है, वो इसको यूज कर सकते हैं। असंचित क्षेत्र बेटा जहां पर सिंचाई के साधन पर्याप्त नहीं है, एक पानी मिला मिला नहीं मिला, थोड़ा वहां पर बेटा हम लोग क्या करते हैं, शिथिल वेराइटीज को यूज कर सकते हैं, बरदान को यूज कर सकते हैं, सम्राट को उगा सकते हैं बेटा, अर्पणा उगा सकते हैं, पूसा 209 है, यू 114 है, दिग्विजय सिंह है और बेटा वैभव है। अब बेटा बात आती है काबुली चना। तो देखिए बेटा K4 इसे सफेद चना कहते हैं, K5 हरा चना, L 550, प्रगति, गौरव, गिरनार, C 104, ये काबुली चना की किस्म है बेटा। आगे जाते बेटा बीज बोने का समय। तो देखो बेटा इसका जो बीज है बेटा 7 अक्टूबर से 10 नवंबर तक उपयुक्त बेटा। इसकी जो बुवाई की जाती है तो बेटा कब कर सकते हैं, 7 अक्टूबर से 10 नवंबर तक बेटा इसके लिए बुवाई का समय सर्वोत्तम माना गया है। आगे बेटा बीज की बात करते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पर कितना लिखा हुआ बेटा, देसी चना का बेटा कितना लिखा हुआ है, 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जिसे बेटा भूरा चना कहते हैं। और बेटा अगर मिश्रित क्रॉप्स के साथ में यूज करते हैं, अगर इसके साथ में कोई अदर क्रॉप्स लेना चाहते हैं तो बेटा इसका हाफ कर दिया जाएगा और बेटा उसको किलोग्राम। तो देखिए बेटा देसी चना है 75 से 80 केजी पर हेक्टेयर, मिश्रित में बेटा कितना यूज करते हैं, 35 से 40। बेटा जो काबुली चना है बेटा, तो काबुली चना का बेटा कितना यूज है, 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर। ठीक है बेटा, अच्छा समझ में आ रहा होगा बेटा, एक एक पॉइंट आप बेटा कॉपी कर सकते हैं। आगे के लिए जाते बेटा अपन लोग। तो बेटा यहाँ पर खाद व उर्वरक लिखा हुआ है। बेटा खाद कितना यूज करते हैं, जैसे गोबर की खाद है बेटा, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटास है, बेटा ये क्विंटल में जाएगा। ठीक है बेटा, ये बेटा किलोग्राम में जाएंगे। तो बेटा आप लोग यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। आगे के लिए जाते हैं बेटा, चलो बेटा। तो देखो बेटा आगे क्या है बेटा, बीज उपचार की बात हो रही है बेटा, सीड ट्रीटमेंट की बात हो रही है। तो बेटा हमको क्या करना बेटा, फसल को उकठा रोग से बचाना है। चने का प्रमुख रोग बेटा कौन सा है, उकठा रोग है। और फसल को बेटा उकठा रोग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोने से पहले थीरम या PCNB दवा में बेटा हम लोग क्या करते हैं, बीज को उपचारित करते हैं, उसमें दवा लगाते हैं बेटा। कितनी दवा है बेटा, 2.5 से 3 ग्राम दवा प्रति बीज दर, मीन्स 1 किलो बीज पर बेटा पर केजी पर 3 ग्राम दवा है बेटा। और बेटा यहाँ पर मान लिया 2 केजी सीड है, बेटा हम लोग दवा कितना लेंगे, 6 ग्राम बेटा। कितना लेंगे, 6 ग्राम। आगे जाते बेटा पंक्ति से पंक्ति की दूरी बेटा, मीन्स बेटा लाइन से लाइन की दूरी बेटा कितनी रखते हैं, 15 से 30 सेंटीमीटर। पौधे से बेटा पौधे की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन प्लांट टू प्लांट बेटा कितना बेटा, 15 टू 20 सेंटीमीटर। लाइन और पौधे की दूरी, मीन्स बेटा लाइन का मतलब बेटा पंक्ति होता है, पौधा तो अपन जानते बेटा, तो इन दोनों में बेटा कितना डिस्टेंस रखते हैं, 30 से 10 सेंटीमीटर। और बेटा काबुली चना में बेटा 45 इंटू 15 सेंटीमीटर। बेटा बीज की गहराई, बीज को कितने सेंटीमीटर गहरा बोना चाहिए, 7 से 10 सेंटीमीटर की डेप्थ में रखना चाहिए। डेप्थ ऑफ सीड, बीज की गहराई थोड़ा कितना है, 70 से 10 सेंटीमीटर। बेटा बात करते हैं कुटाई या टॉपिंग या चुटाई।
तो देखो बेटा, जब चने के पौधे बेटा 15 से 20 सेंटीमीटर 15 to 20 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाते हैं, हाइट हो जाती है बेटा, चने के जो प्लांट है बेटा उनकी हाइट कितनी हो जाती है 15 से 20 सेंटीमीटर। तो बेटा हम लोग उनकी जो सीड्स की जो शाखाएं होती है उन्हें बेटा हम लोग क्या करते हैं, सब्जी के रूप में तोड़ने का काम करते हैं, जिससे बेटा हम लोग क्या करते हैं, खुटाई कहते हैं। इससे बेटा क्या होता है, पौधों में शाखाएं ज्यादा निकलती हैं। क्या निकलता है बेटा, पौधों में शाखाएं ज्यादा निकलती है। और बेटा ये क्रिया कब की जाती है, बीज बोने के 35 दिन के बाद की जाती है। ये क्रिया बेटा हम लोग किससे करा सकते हैं, भेड़ों से भी करा सकते हैं। तो बेटा खुटाई का मीन्स बेटा क्या हो जाता है, जब बेटा पौधों की हाइट बेटा कितनी हो जाती है 20 सेंटीमीटर तक हो जाती है, तो बेटा उनकी जो शीर्ष ब्रांचेस होती है उनको बेटा हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट जो ब्रांचेस होती हैं इनको बेटा तोड़ा जाता है। तोड़ने से बेटा क्या होता है, उनमें शाखाएं अधिक निकलती हैं। और बेटा इस क्रिया को अपनाने के लिए बेटा कब कब करते हैं बेटा, हमने जो सीड को बोया है उसके 35 दिन बाद, आफ्टर 35 डेज। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा, इसको बेटा जो कटाई की जाती है मार्च माह में की जाती है। किस माह में बेटा, मार्च के महीने में बेटा हम लोग क्या करते हैं, चने की कटाई करते हैं बेटा। उपज की बात हो रही है, मैंने आपको बेटा किसमें बताई थी, सिंचित क्षेत्र, असिंचित और सिंचित। असिंचित जहां पर बेटा अपने पास सिंचाई की सुविधा नहीं थी, वहां पर बेटा प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है, 10 कुंटल पर हेक्टेयर बेटा। जहां पर बेटा अपने पास सिंचाई के साधन होते हैं वहां पर ये बेटा इंक्रीज हो जाता है 50 से 20 सेंटीमीटर, वो सॉरी 15 से 20 कुंटल पर हेक्टेयर। और बेटा हाइब्रिड की बात करते हैं, उन्नतशील किस्मों की बात करते हैं बेटा। देखिए बेटा उन्नतशील किस्मों का बेटा कितना है, इससे ज्यादा होता है 25 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर। बेटा जो हाइब्रिड जो सीड होता है उनके वाटर जल मांग भी ज्यादा होती है बेटा, उनको सिंचाई की भी ज्यादा जरूरत है। और ऐसे बीजों को बेटा खाद व उर्वरक की भी ज्यादा जरूरत होती है। कौन से बीजों को बेटा, जो हाइब्रिड बीज होते हैं बेटा। आगे बेटा दाने व भूसे का अनुपात बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम बराबर है बेटा, इक्वल है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, चने के प्रमुख रोग का कारक और बेटा उनका नियंत्रण। तो देखो बेटा चने का प्रमुख रोग बेटा मैंने अभी आपको बताया था, सीड ट्रीटमेंट में लिखा हुआ है कि चने को उकठा रोग से बचाने के लिए। तो देखिए बेटा जो उकठा रोग होता है इसको मुरझा रोग भी या बिल्ट कहा जाता है। ये बेटा किससे कॉजेज होता है बेटा, कवक से कॉजेज होता है। और बेटा उस कवक का नाम क्या बेटा, फुजेरियम ऑक्सीस्पोरम। ये बेटा रोग का कारक है जो कवक से फैलता है। और बेटा उस कवक का नेम क्या है बेटा, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरस कवक के द्वारा फैलता है। इसके बेटा लक्षण क्या है, पौधा पीला होकर बेटा मुरझा जाता है और सूख कर नष्ट हो जाता है। बेटा इसका कंट्रोल करेंगे तो रोग मुक्त बीज को बोना चाहिए, ऐसे सीड को प्रयोग में लाएंगे जिसमें उकठा रोग का प्रकोप ना हो। या बीज को बोने से पहले कैप्टन या थीरम दवा में बेटा क्या करते हैं, उपचारित करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। या बेटा फसल चक्र को अपनाएंगे, हर 1 साल के बाद खेत में चना नहीं बोना चाहिए। अगर आपने 2025 में किसी खेत में बेटा आपने किसी फील्ड में चने का कल्टीवेशन किया है तो 2026 में उसमें चने का बुआई नहीं करेंगे। अल्टरनेट कर सकते हो बेटा, 1 ईयर बुआई 1 ईयर उसको दूसरी क्रॉप्स ले सकते हैं। नेक्स्ट जाते बेटा झुलसा रोग, ब्लाइट रोग बेटा। ये भी बेटा किससे कॉजेज होता है बेटा, कवक से कॉजेज होता है। और कवक का बेटा यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, एस्कोकीटा रेबाई। क्या बेटा, एस्कोकीटा रेबाई कवक के द्वारा बेटा ये संक्रमण होता है। इसके लक्षण क्या बेटा, पत्तियों, तने और फलियों पर भूरे व काले धब्बे पड़ जाते हैं, ब्राउन एंड ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं बेटा। नियंत्रण बेटा वही है, बीज उपचार को प्रयोग में करना है या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करना है। इसका बेटा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करना है। आगे की ओर जाते बेटा नेक्स्ट बेटा जड़ गलन रोग, रूट रॉट डिजीजेस। तो देखो बेटा ये जो रोग का कारक बेटा ये भी कवक के द्वारा फैलता है।
यहाँ पर बेटा कवक का नेम लिखा हुआ है, राइजो कट्टोनिया बेटा टिकोला। क्या बेटा? बेटा टिकोला। ये भी कवक से बेटा आता है। इसके लक्षण क्या है बेटा? जड़ें गल जाती है और पौधा सूख जाता है। ये जो रोग है बेटा, इस रोग से बेटा यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है जड़ गलन रोग, मतलब जो रूट्स होती है बेटा वो क्या हो जाती है, यानी कि गल जाती हैं, रूटिंग हो जाती है बेटा। नियंत्रण खेत में अपन को क्या करना पड़ेगा? जल निकास की व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक्सेस जो वाटर होता है बेटा, अनावश्यक जो जल होता है उसे रिमूव करना पड़ेगा, वहां से उसको हटाना पड़ेगा। आगे जाते बेटा नेक्स्ट पॉइंट के लिए बढ़ते हैं। तो देखो बेटा पत्ती लपेटक कीट बेटा, लीफ कर्व वायरस डिजीजेस बेटा, ये बेटा ये भी वायरस से कॉजेज होता है। वायरस का नाम बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है। लक्षण क्या बेटा? पत्तियां मुड़ जाती है, पौधा छोटा रह जाता है और बेटा कमजोर रह जाता है। बेटा इसके कंट्रोल क्या बेटा? जो रोगग्रस्त पौधा होता है उसे उखाड़ कर नष्ट करना चाहिए। इस रोग से जो भी प्लांट बेटा इन्फेक्शन है, प्रकोप है, ऐसे प्लांट को बेटा उखाड़ कर हम लोग बेटा क्या करेंगे? फील्ड से हटा देंगे। नेक्स्ट बेटा पाउडरी मिल्डी रोग, ये भी बेटा कवक से होता है। कवक का बेटा यहाँ पर नेम लिखा हुआ है। लक्षण क्या बेटा? पत्तियों पर सफेद पाउडर जैसा बेटा कवक जम जाता है, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पीली पड़ जाती है। बेटा इसका कंट्रोल करते हैं तो रोग प्रतिरोधी किस्म का प्रयोग करेंगे। बेटा ऐसी किस्म को प्रयोग में लाएंगे जिसमें बेटा आपका पाउडरी मिल्ड्यू डिजीजेस का कोई इन्फेक्शन ना हो। बेटा फफूंदनाशी दवा का उपयोग करेंगे, ऐसी दवा का स्प्रे करेंगे जो फफूंदनाशक होगा। आगे आता है बेटा जड़ सड़न रोग। तो यहां पर बेटा मैंने आपको पहले पॉइंट में लिखाया था बेटा, मैं आपको एक बार क्लियर कर देता बेटा। एक बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है थर्ड नंबर बेटा जड़ सड़न रोग बेटा, और एक बेटा आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। दोनों के जो कवक है बेटा वो अलग अलग है। एक बेटा यहाँ पर जो कवक है बेटा वो कौन सा है? अपना फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम है बेटा। क्लियर है बेटा? दोनों कवकों के अलग अलग नेम है बेटा। ठीक है बेटा? यहाँ पर बेटा क्या लिखा हुआ है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। दोनों में से कोई भी राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आगे जाते बेटा ब्लास्ट रोग बेटा बात होती है। ये भी बेटा आपका कॉजेज बेटा कवक से होता है। यहाँ पर बेटा अस्कोचाइटा राबी कवक है बेटा। इसके लक्षण क्या बेटा? पत्तियों, तन और फलियों पर गहरे भूरे धब्बे पड़ जाते हैं, फलियों का समय से पहले झड़ना, फलियां बेटा समय से पहले टपक जाती है। बीज को बेटा कीटाणुनाशक दवा से बेटा सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए, और बेटा रोग प्रतिरोधी किस्मों को बोना चाहिए, और बेटा फफूंदनाशक दवा का छिड़काव करना चाहिए। ये बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं? ब्लास्ट रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। अस्कोचाइटा क्या बेटा? अस्कोचाइटा डिजीज। बेटा मोजेक की बात हो रही है, ये भी बेटा वायरस से कॉजेज होता है बेटा। लक्षण क्या बेटा? पत्तियां पीली और गहरी हो जाती हैं, पौधा बेटा छोटा रह जाता है और बेटा कमजोर हो जाता है। बेटा यूज करना है बेटा किसको? बेटा नियंत्रण के लिए बेटा रोग मुक्त बीज को, ऐसे बीज को प्रयोग में लाएंगे जिसपे इसका प्रभाव ना पड़े बेटा, और बेटा प्रभावित पौधों को उखाड़ कर नष्ट करेंगे। ऐसे बेटा अपना एंथ्रेक्स है। ठीक है बेटा? ये कवक है, कवक के द्वारा कैलोटोटेक्ट्रम स्पीसीज बेटा, पत्तियों पर, तनों पर काले धब्बे, फलियों में सड़न का पड़ना, और बेटा इसके नियंत्रण भी आपको मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है बेटा? कोशिश है कि अच्छा समझ में आ रहा हो बेटा। आप बेटा यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो, बेस्ट क्रॉप्स है बेटा आपके लिए। आगे जाते बेटा अपन लोग प्रमुख कीटों की बात करते हैं। तो देखिए बेटा चने में चना माइट लगता है बेटा। ये बेटा छोटी मकड़ी जैसा कीट होता है, यहाँ पर बेटा इसकी आकृति है, ये मकड़ी जैसा बेटा कीट होता है। अल्फा माइट, ये बेटा पौधों पर बेटा कैसे निशान बनाता है बेटा? जाली जैसे निशान बनाता है। ये बेटा मकड़ी जैसा कीड़ा होता है बेटा, ये जाली जैसा निशान बनाता है। चना फल छेदक बेटा पॉड वोरर, ये बेटा इसकी इल्ली निकलती है बेटा, ये इल्ली है बेटा, और बेटा ये क्या करता है? फल में छेद करने वाला कीट है। जब भी बेटा हम लोग चने की पॉड को तोड़ते हैं तो उसमें इल्ली निकलती है, तो उसका बेटा जो ग्रेन होता है, जो दाना होता है, अंदर से बेटा कैसा होता है? कुतरा हुआ होता है, जैसे इल्ली ने उसको खा लिया हो बेटा। आगे जाते बेटा धान बीटल, बेटा ये कैसा बेटा?
कीड़ा दाने खाता है बेटा, ये बेटा क्या करता है, दानों को खाने का कार्य करता है। एफिड यानी कि रस चूसक कीट, ये बेटा छोटा है, यहाँ पर लिखा हुआ बेटा, ये पौधों को रस को चूसने वाला कीट है बेटा। इसी प्रकार से बेटा मैंने आपको यहाँ पर कीट लिखे हुए हैं, आप इनको अच्छे तरीके से बेटा पढ़ें। कोशिश है बेटा, अच्छा क्लास लग रहा होगा, अच्छा समझ में आ रहा होगा बेटा। बेटा आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास का बेटा यहीं तक अपना स्टॉप